Class 3, we come to the last chapter of your environmental studies, which is the solar system, जो हमारा सौर मंडल है. तो हाय राहुल, डू यू नो द बिगेस्ट बॉल ऑफ फायर इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा आग का गोला क्या है? तो राहुल इज सेइंग, हाय शिखा, यस, सन इज द बिगेस्ट बॉल ऑफ फायर इन आवर सोलर सिस्टम. सूरज है आग का सबसे बड़ा गोला. What do you see in the sky? The sun shines bright in the daytime and the night, and in the night the moon glows in the moonlight with several twinkling little stars around. Sentence is perhaps a little wrong, but the sun shines during daytime. It's very bright. We can't even see, look at it. Or in the night, what happens? The moonlight glows and there are several twinkling little stars. As you sing that song, no? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. So, you know that there are many more things in the sky other than the stars. स्टार्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं. द सन एंड द मून. तो इसके अलावा सूरज भी है, चांद भी है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो शायद हमको दिखाई नहीं देते हैं. हमको जो है देखने के लिए टेलीस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है. टेलीस्कोप जो होते हैं दूर की चीज़ को हमें पास में दिखा देते हैं. सो वील टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम. लास्ट चैप्टर में भी हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. नाउ विल सी कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं. देयर आर प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स विच आर नॉट विजिबल टू अस. बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं. कॉमेट्स होते हैं जो गैस के बने हुए या रॉक्स के बने हुए कुछ ऐसे सोलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं. उनको कॉमेट्स कहते हैं. ये कॉमेट्स जब धरती पे आके गिर जाते हैं तो जल जाते हैं, तो इनको एस्टेरॉयड्स बोलते हैं. तो ये हमें दिखते नहीं हैं. दे आर ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप. अब ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, देखिए ये कौन कौन से हैं. ये तो सन है. सबसे पहला है छोटा मरकरी. उसके बाद आता है वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, then Saturn, then Uranus and Neptune. लास्ट में प्लूटो आता है, लेकिन प्लूटो बहुत छोटा प्लैनेट था इसलिए अब उसको प्लैनेट नहीं मानते हैं, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है. तो ये उसका ऑर्डर है इन सारे प्लैनेट्स का. अब इनको आपको याद करना है. तो आप कैसे याद करेंगे अभी बताते हैं. Earlier there were 9 planets in the solar system. The 9th planet was Pluto. Now it is not considered as planet by the scientists as it is too small. It is now known as the dwarf planet. बौना ग्रह कहलाता है ये. तो some planets are closest to the sun and some are far. Earth is one of the planets in our solar system and it is at the 3rd position from the sun. यहाँ देखिए तीसरी पोजीशन पे है अर्थ. ये ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको, ठीक है. तो अब जो है इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. सिर्फ धरती पर ही जीवन है. हम खोज कर रहे हैं शायद कहीं और मिल जाए, मार्स पे पानी मिल जाए या जीवन मिल जाए, मगर अभी तक ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिला है. कुछ यूएफओस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं. अनआइडेंटिफाइड जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता. फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ने वाले चीज़ें दिखी हैं जो कि पहचानी नहीं जा सकी कि ये क्या है. तो हम उसका इमेजिन करते हैं कि शायद ये किसी और प्लैनेट से आए हुए हैं. कई मूवीज़ बनी हैं, जैसे ईटी थी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो धरती पर ना रहे. टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ, जो धरती पे ना हो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईटी. उस पर बेस्ड थी कोई मिल गया. एक फिल्म आई थी जिसमें जो है एक एलियन आ जाता है धरती पर, जादू जिसका नाम था. और इसके अलावा एक मूवी आई थी पीके, जिसमें कि दूसरे प्लैनेट का एक व्यक्ति हमारे प्लैनेट पे आ जाता है. तो अब आपको जो है एक कोड दिया जा रहा है जिससे आप याद कर लेंगे नाम इन 8 प्लैनेट्स का.
या तो आप ये याद कर लीजिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नट्स, या माई वेरी एक्सपर्ट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. सो M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune, Neptune. तो इसको कोड को याद कर लें तो आपको ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स पता चल जाएगा. अब आप इसमें देखिए, सबसे बड़ा तो सूरज है कंपैरेटिवली देखिए, और सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा जुपिटर है. मरकरी और वीनस अर्थ से छोटे हैं, मार्स भी अर्थ से छोटा है. इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, इन प्लैनेट्स के बारे में. मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सॉइल में आयरन है. और ये देखिए सैटर्न जो है, इसकी चारों तरफ रिंग्स हैं बहुत सारी. लास्ट में यूरेनस है और फिर नेपच्यून है. व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? A solar system consists of the sun and the objects that orbit around it. The solar system consists of planets, moon, comets, asteroids, dust and gas. Rocks भी होती है, रॉक से बनते हैं कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स. कुछ गैस के भी बने हुए होते हैं, डस्ट के भी बने हुए होते हैं. चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं. सन इज़ अ स्टार. स्टार क्यों है? इसकी अपनी रोशनी है. इट्स नॉट अ प्लानट. प्लानट्स की अपनी रोशनी नहीं होती है, जैसे हमारा अर्थ है या बाकी प्लानट्स हैं, इनकी किसी में अपनी रोशनी नहीं है, सन से मिलती है इनको. सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सेंटर में क्या है? सन है. ये एक बहुत जलता हुआ आग का बहुत बड़ा गोला है जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल रही होती है, जिस वजह से एनर्जी क्रिएट होती है. और ये एनर्जी अभी सूरज की जो लाइफ है वो 500 करोड़ ईयर्स है. अभी 5 बिलियन साल तक सूरज जलता रहेगा. उसके बाद अर्थ पे रहने वालों को कोई दूसरा सूरज ढूंढना पड़ेगा. इट इज़ सो बिग दैट वन कैन ईजली सी इट फ्रॉम द अर्थ. बहुत बड़ा है, धरती से दिखता है. इट इज़ द ओनली स्टार वी सी ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन में यही दिखता है. इन आवर सोलर सिस्टम द 8 प्लैनेट्स सर्कल अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मीन्स जो ये घूम रहे हैं वो ऐसे नहीं घूम रहे हैं, बल्कि ऐसे घूम रहे हैं. एंटी क्लॉक. घड़ी ऐसे घूमती है ना, मगर ये इस तरह से घूमते हैं. अब देखिए मून हैज़ मैनी डिफरेंट नेम्स. इट इज़ कॉल्ड ल्यूना बाय द रोमन्स, सेलीन एंड आर्टिमिस बाय द ग्रीक्स. इटली की कैपिटल है रोम ना, वहाँ के लोग इसको लूना बोलते हैं. ल्यूनर इक्लिप्स कहा जाता है ना, इसी बेसिस पे कहा जाता है. सेलीन एंड आर्टिमिस. ग्रीक जिसकी कैपिटल एथेंस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये, वहाँ इनको इस नाम से सेलीन और आर्टिमिस कहा जाता है. और बहुत सारे दूसरे नाम हैं दूसरी माइथोलॉजीज़ में, यानी कि उनकी दंत कथाएँ जो होती हैं पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, उसको माइथोलॉजीज़ बोलते हैं. मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून धरती का प्राकृतिक उपग्रह है. इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन. सूरज के बाद ये दूसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है. व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स? कई बार सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो भाई क्या हो रहा है? सूर्य जैसे काला हो जाता है, चारों तरफ एक डायमंड की रिंग जैसी बन जाती है. तो इसमें क्या होता है? देखिए, द मून पासिस डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन. तो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है. When this happens, light from the sun is blocked off for a short time and cause complete darkness during the daytime. दिन के समय दिखेगा क्योंकि मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में. तो आप सोलर इक्लिप्स में याद कर लीजिए EMS. ठीक है, जन अर्थ मून एंड सन. मून आ गया बिटवीन अर्थ एंड द सन. और ल्यूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा है? चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, द मून बिकम्स डार्क एंड अ रेडिश कॉपर कलर फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो एकदम काला हो जाता है, रेडिश कॉपर कलर का हो जाता है थोड़ी समय के लिए. दिस ऑकर्स व्हेन द मून पासिस थ्रू द अर्थ्स शैडो. सो द रेडिश कॉपर कलर इज ड्यू टू द सनलाइट बीइंग डिफ्लेक्टेड थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. यानी कि क्या हो रहा है? देखिए, सन और जो मून है उसके बीच में अर्थ आ गई.
तो आप SEM याद कर लीजिए। इसमें आपने याद किया था EMS, इसमें SEM सैम याद कर लीजिए। जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ गई तो लूनर इक्लिप्स हो गया। आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है सोलर इक्लिप्स का और लूनर इक्लिप्स का भी। यहाँ पर आपको ये फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आप 8 प्लैनेट्स और सन को बनाएंगे। कलर करिए उनको अलग अलग रंगों में, अच्छा से बनाइए, इस पर मार्क्स मिलते हैं। नाउ वी कम टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। द मून चेंजेस फेजेस ऑन अ रेगुलर साइकिल। दिस साइकिल टेक्स अबाउट 29 days टू कंप्लीट। 29 डेज में कंप्लीट होती है एक साइकिल मून की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड द न्यू मून, अमावस्या, जिसमें चांद दिखता ही नहीं, उसको न्यू मून कहते हैं। एंड द मून गोज थ्रू द 4 मेन स्टेजेस। फर्स्ट क्वार्टर 1 week, क्रिसेंट मून, फुल मून 2nd week, थर्ड क्वार्टर 3/4 जो हो गया वो 3rd week, और फिर 4th week में न्यू मून आ गया। तो 4 फेजेस हो गई इसकी। द मून लाइट इज द लाइट फ्रॉम द सन बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून सरफेस। चांद चमकता क्यों है? जैसे धरती में दिन के समय जब सूरज की रोशनी पड़ती है उस हिस्से में दिन होता है, इस तरह चांद का जो हिस्सा चमकता है उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वो अंधेरा काला दिखता है। रिफ्लेक्ट माने, जब भी आप याद रखिएगा आगे जाके आप लाइट पढ़ेंगे तो कोई चीज़ कभी क्यों दिखती है, जब उसके पर कोई ऑब्जेक्ट जो रोशनी छोड़ रहा होता है उससे आके रोशनी की रेज टकरा के वापस जाके हमारी आँखों में आके उसका एक रिफ्लेक्शन, एक उसका प्रतिबिंब बनाती हैं। कोई चीज़ अंधेरे में नहीं दिखाई देती, कुछ ना कुछ रोशनी ज़रूर होनी चाहिए। एक अमावस्या की रात में भी सूर्य जो ये आपके तारे होते हैं उनकी धीमी रोशनी रहती है। एकदम अंधेरा वहीं होता है जहाँ लाइट का कोई भी सोर्स ना हो। तो एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन फ्रॉम द सन। अब क्योंकि मून जो है धरती के चारों तरफ घूम रहा है तो अब कौन सा हिस्सा उसका दिखेगा हमें, कौन से हिस्से से रोशनी रिफ्लेक्ट होएगी यानी वापस लौटेगी टकरा के, ये डिपेंड करता है कि सूरज से के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इट फ्रॉम द सन। सो mention any 3 things present in the sky other than the stars, the sun and the moon: planets, comets, asteroids. How can we see the other invisible objects in the sky? We can see the other invisible objects in the sky with the help of a telescope. तो आप W यहाँ कैपिटल में लिखना स्टार्ट करिए आंसर में, ये नहीं कि आप बुक में यही लिख रहे हैं, कॉपी में करिए ये क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर लिखिए। What is a solar system? The sun and the 8 planets revolving around it make the solar system. Name the 8 planets in order: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. How does a solar eclipse occur? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर है। When the moon passes directly between the earth and the sun, when this happens, light from the sun is blocked off for a short time and causes a complete darkness during the daytime. This is called the solar eclipse. इसका आंसर आप ये लिखेंगे और फिगर भी आपको बनवाया जाएगा। ये अनस्क्रैम्बल करना है लेटर्स को। ये पहला मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ट्रू और फॉल्स में there are 9 planets. False. Sun is a star. True. Earth is not the only planet which supports life. False. It is the only planet which supports life. The solar system consists of the sun and the objects that orbit around it. True. Lunar eclipse causes complete darkness during the daytime. False. क्योंकि रात में चंद्र ग्रहण पड़ता है तब एकदम अंधेरा नहीं हो सकता है तारों की रोशनी हो। The moon takes about 29 days to complete its cycle.
Yes, it is not false, it is true. It takes 29 days to complete its cycle. Here it is written that the moon revolves around earth and takes 27.5 days to complete its cycle. तो आप इसको false कर दीजिए क्योंकि it takes 27.5 days to complete its cycle. Now write one. Now we come to the model test paper which you are supposed to do yourself. Please do it.